जय सिया राम, जय राधा रानी, हर हर महादेव। तो ज्योतिर्लिंगों की एक और बहुत अच्छा सा प्रसंग, ज्योतिर्लिंग की कथा से एक पॉइंट मैंने नोट किया है, बहुत अच्छा सा। एक राज्य का एक राजा था, पर उसके घर में एक प्रॉब्लम थी। सब कुछ था, रानी बहुत सुंदर थी, कोष बहुत था, प्रजा भी बहुत धार्मिक थी, सब कुछ अच्छा था, बहुत बढ़िया चल रहा था सब। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसके घर में कोई संतान नहीं थी। बिना पुत्र के गति नहीं होती, क्या करें, पुत्र नहीं है। बड़े बड़े पंडित ज्योतिषी बुलाए गए, पता करवाया गया, कुछ बताओ कुछ बताओ, पर कोई असर नहीं हुआ। एक बार एक तांत्रिक बुलाए, तुम बताओ। बोले राजा, हम तो बता सकते हैं, तुम करोगे? बोले हाँ, पुत्र पाने के लिए हम क्या नहीं कर सकते। बोले अगर तुम पुत्र चाहते हो तो तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा, लेकिन तुम्हें किसी की बलि देनी पड़ेगी। तुम अपनी प्रजा में ये अनाउंस कराओ कि तुम्हें अगर कोई पुत्र दे दे, अपना कोई पुत्र दे दे और तुम उसकी बलि चढ़ाओ। जब तुम उसकी बलि चढ़ाओगे तो तुम्हारे यहाँ पुत्र हो जाएगा, पर बलि देनी पड़ेगी। अब तो राजा को लगा प्रयास करने में क्या जाता है, प्रयास तो करो। हमारे यहाँ कहते हैं ना, ना मरता क्या ना करता। उसने प्रजा में अनाउंस करा दिया, जो भी अपने बेटे को देगा, बलि चढ़ेगी, उसकी ध्यान रखें। बेटे को देगा, बलि चढ़ेगी, उसकी ध्यान रखें। जो अपने बेटे को मुझको हम उसको देगा, हम उसको बहुत धन देंगे, जितना धन वो कहेगा, लेकिन उसके पुत्र की बलि चढ़ाएंगे, जिससे हमें पुत्र प्राप्ति हो जाए राजा को। तो एक गरीब आदमी था, उसके 4 बेटे थे, 3 तो फिर भी काम धाम किया करते थे, चौथा ऐसा था, वो उठे तो शिव जी को स्नान करा दे, बेलपत्र चढ़ा दे और प्रसाद बन जाए तो पाले और फिर सो जाए। चौथा ऐसा था, गरीबी घर में थी। तो माँ बाप ने डिस्कस किया कि चौथा तो किसी काम का है ही नहीं। 3 जाते हैं, कुछ मेहनत करके लाते हैं, कमाते हैं, जिससे घर चलता है। ये चौथा किसी काम का नहीं है, राजा को ही दे देते हैं तो पूरा परिवार ढंग से चलेगा। तो सब में निर्णय हो गया कि इसको राजा को दे दो। तो ना कोई परिवारी जन आए, ना रिश्तेदार आए, ना भाई ने कहा ये ठीक नहीं है, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। उससे पूछा तुम्हें राजा को दे दें? राजा के पास चले जाओ, बलि चढ़ा देगा। अरे तुम अकेले मरोगे, बाकी के तो अच्छे से जिएंगे, सबको जो कमी है ये समाप्त हो जाएगी। तो उसने कहा तुम्हारा पुत्र हूं। उस बेटे ने कहा जो चाहे सो करो। राजा को दे दिया। अब जब राजा को पुत्र दे दिया तो राजा ने तांत्रिक को बुलाया, एक पुत्र मिल गया है, आ जाओ बलि चढ़ाओ। तो तांत्रिक हाथ में खड़क लेकर तैयार हो गए, उसको स्नान कराया गया, नए वस्त्र पहनाए गए। तो वो बहुत खुश हुआ कि बहुत दिन से नए वस्त्र नहीं पहने, चलो नए वस्त्र तो मिले। भोजन करवाया गया बढ़िया से उस बच्चे को, और फिर समय होने पर उसे बलि के स्थान पर लाया गया जहां उसकी बलि होनी थी, कि चलो भाई यहाँ आ जाओ। तो वो बोला चलो जी। तो तांत्रिक ने पूछा मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? तो उसने रेत कहा, रेत मंगा दो, रेत मिट्टी मंगा दो। तो अब उसके लिए मिट्टी लाई गई। तो उसने मिट्टी के 4 ढेर बनाए। ढेर समझ गए, 4 पर्वत बनाए उस बच्चे ने, और 4 पर्वत बनाकर 3 मिटा दिए। ये लो 3 मिटा दिए, और एक पर्वत मिट्टी के ढेर के आगे हाथ जोड़कर बैठ गया। अच्छा, तांत्रिक लोगों के सामने ऐसा कुछ हो जाए तो झट से संदेह में आ गए कि ये क्या कर रहा है, गिराया क्यों, मिटाया क्यों, कहीं ऐसा ना हो ये कुछ जानता हो। तो तांत्रिक ने पूछा क्या कर रहे हो तुम, ये कौन सी इच्छा है तुम्हारी आखिरी? तो राजा ने पूछा क्या कर रहे हो? तो बच्चा बोला राजा तुम तो बलि दो, तुम क्या पूछते हो? अरे नहीं बताओ क्या कर रहे हो? बोले महाराज जानना चाहते हो तो सुनो, ये मैंने 4 मिट्टी के पर्वत बनाए, ये संसार का सत्य दिखाया है मैंने आपको। क्या सत्य है? बोले सुनो, पहला पर्वत जो था ना, वो मेरे माँ बाप का था, पर उन्हीं माँ बाप ने पैसे के लोभ में बलि चढ़ाने के लिए दे दिया मुझे, इसलिए मेरा उनसे विश्वास उठ गया, इसलिए मैंने उस पर्वत को ढा दिया। काम का नहीं है ये पर्वत। तो दूसरा पर्वत, ये जो है मेरे रिलेटिव्स, रिश्तेदार,
ये उनका था। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे के साथ गलत करें तो उन्हें खड़ा होना चाहिए कि तुम अपने बच्चे के साथ गलत क्यों कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। ये बच्चा तुम्हारा है, पर तुम अधर्म थोड़ी ना करोगे ये कार्य करने के लिए। मेरे रिश्तेदारों को आगे आना चाहिए था। दुर्भाग्य से मेरा कोई रिश्तेदार नहीं आया, तो मैंने उस पर्वत को भी ढा दिया और कह दिया ये भी मेरे किसी काम के नहीं है। राजा बोले ये तीसरा पर्वत, बोला ये आपका था। बोले मेरा क्यों? प्रजा पुत्रवध होती है, पुत्रवध होती है। राजा सिर्फ गद्दी पे बैठने को राजा नहीं कहते, अपनी प्रजा को पुत्रवत ही प्रेम राजा का धर्म है। जब प्रजा में किसी भी प्राणी पर संकट हो तो राजा पर जिम्मेदारी बनती है कि प्रजा के उस व्यक्ति की रक्षा करे। पर मैं आपसे क्या कहूं, आप तो खुद ही पुत्र पाने के लिए मेरी बलि चढ़ा रहे हो। जब राजा ही चोरी करे तो न्याय घर कौन जाए? न्याय करने वाला ही अन्याय करेगा तो फिर न्याय की आशा किसी से नहीं की जा सकती। आप राजा हो, आपको मेरे प्राण बचाने चाहिए थे, पर आप तो मेरी बलि देने में तुले हुए हो। इसलिए मैंने आपके विश्वास की ढेरी के पर्वत को भी ढा दिया। बोले ये जो चौथी बचा रखी है ये किसके नाम की है? हालांकि राजा को धक्का लगा इस बात से कि छोटा सा बालक है, इतना विद्वान, पूरे संसार के सत्य को व्याख्यान कर रहा है। पूछा ये जो चौथी पर्वत है, चौथी पर्वत की ढेरी है, ये किसके नाम की है? ये किसके नाम की है? बोला ये मेरे महादेव के नाम की है। मेरे माँ बाप से विश्वास उठ गया, मेरा परिवार से विश्वास उठ गया और तुझसे भी विश्वास उठ गया राजा। अब तो मेरा विश्वास महादेव पे है। जो मेरा महादेव करेगा वही मैं सह लूंगा, चाहे जैसा भी महादेव करें। अब मेरी मर्जी समाप्त, मेरे महादेव की मर्जी प्रारंभ। आओ तांत्रिक महोदय चला दो तलवार मेरी गर्दन पर, दे दो बलि, हो जाएगा राजा के घर में बेटा। काट दो मेरा सर, मैं महादेव का नाम स्मरण करता हूँ। काटो मेरा सर। तलवार गिर गई, तांत्रिक के हाथ से तलवार गिर गई। राजा ने कहा बच्चे मुझे क्षमा कर दे, पुत्र प्राप्ति के मोह में, लालच में मैं इतना अंधा हो गया कि मैंने अपनी ही प्रजा के पुत्र की ही प्राणों की आहुति ले रहा हूँ। और कौन जाने कि इस तंत्र के बाद भी मेरे घर पुत्र होगा या नहीं। मेरे भाग्य में नहीं लिखा तो कैसे होगा। अपने घर में बेटा पाने के लिए मैं किसी के घर के बेटे को मार दूं, ये ठीक नहीं, ये बहुत बड़ा पाप है। और जो तेरे माँ बाप ने जो तेरा विश्वास खोया है, चिंता मत कर, अब मैं तेरा पिता बनूंगा, तो तू मेरा बेटा होगा, मेरा राजकुमार होगा। उसी बच्चे को राजा ने अपने बेटा बना लिया। क्या समझे, राजकुमार घोषित कर दिया। किसके भरोसे? चौथे के भरोसे। 3 भरोसे नील, पट्टी नील है। और ये बात मनुष्य को समझ में नहीं आती। जब कुछ अच्छा समय होता है तो इन्हीं तीनों को बुलाता है, और जब बुरा हो तो तीनों ही गायब, तीनों नजर नहीं आएंगे आते हैं। चौथा हमेशा था, है, रहेगा। अगर पर्वत बनाना ही है तो चौथे का बनाओ। अगर भरोसा डेवलप करना ही है तो उसी के नाम का बनाओ। संसार किसके काम आया है मेरे प्यारे, क्या बोलना पड़ेगा। राधे राधे, जय श्री राम, जय राधा रानी, हर हर महादेव। तो सिर्फ लास्ट जो चौथा पर्वत का जो ढेर है उसी का बनाओ, महादेव जी का, श्री कृष्ण भगवान का, वही काम आने वाले हैं। जितनी भी सारी मोह माया है सब यहीं धरी की धरी रह जाएगी। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा श्रेष्ठ सब साथ जाएगा। और किसी का भी बुरा मत करो और जिंदगी का आनंद लो, सेवा करो, धर्म करो और धर्म का प्रचार करो। और धर्म की निंदा मत करो कभी भी, वो तो महापाप है। तो शास्त्रों की, पुराणों की निंदा कभी मत करना। जय श्री राम।